हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सभी? यस। दिखाई दे रहा है। सर सर जूम पे हूँ मैं, आपको कोई काम है तो बताओ। किसी को इनवाइट करना है कर दो। दिखाई दे रहा। ये बैकग्राउंड लगा दिया। मैं तो दिखाई दे रहा हूँ ना। हाँ, हटाओ उसे। बेटा शोर नहीं, बेटा शोर नहीं। देखिए ये दिखाई दे रहा है क्लियर? हाँ दिखाई दे रहा है। ये है ना जरा बड़ा नहीं हुई स्क्रीन हो रही है। दिख रहा है। पूछ ले एक बार। सर स्क्रीन दिखाई दे रही है सब लोगों को? एक अपने लिंक से जोड़ो, म्यूट करो उसे। और क्यों म्यूट नहीं हो रहा इसमें? सर आप सभी सुन पा रहे हैं मुझे? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस और नो? कोई भी थम्स में या यस सर सर आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है सर, अच्छे से आ रही है। ओके 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 ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबका वेलकम है, स्वागत है इस वेबिनार के अंदर, एक हेल्दी वेबिनार के अंदर। और ये प्रेजेंटेशन है रिगार्डिंग वाटर।
जो हम पानी पीते हैं उसके बारे में आज जानकारी लेंगे। तो आई होप यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी ने अपने गेस्टों को इनवाइट कर लिया होगा। तो हम भी स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप लोगों को लास्ट एक 3-4 मिनट का और टाइम देते हैं कि जिसको भी है अपना कॉल करके उनको स्टार्ट करिए, उनको बुलाइए और अगले 3 मिनट में हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। उनको बेटा थोड़ी देर के लिए छत पर उसको बोल दे भैया। सीटी आए तो कुकर बंद करती हो। अच्छा, ये हाथ खड़ा किया हो किसी ने, जी कुमार, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? यस सर, गौतम कुमार बात कर रहा हूँ। जी जी बताइए सर। मैं ये कह रहा हूँ सर, एक्चुअली क्या है ना, जब आप माइक ऑन हो जाए ना तो उसे ऑफ कर दिया करो, क्योंकि वहां का शोर सारा इधर सुनाई देता है सर। अच्छा, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रखा, बस केवल जो आपको सुनाई दे रही है वही है आवाज। माइक ऑन कर रखा है ना, तो बच्चों की सारी आवाज आ रही है ना, तो जब अब स्टार्ट करें ना तब माइक को ऑन ऑफ कर दीजिएगा, ऑन कर दीजिएगा, अभी ऑफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, साउंड आ रहा है पूरा सर। ओके, अभी ठीक है सर, अभी कोई दिक्कत? ओके सर, ठीक है। ओके ओके, चलिए फ्रेंड्स, आई होप सब लोग आ गए होंगे, स्टार्ट करते हैं। मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का इस हेल्दी वेबिनार के अंदर। और जो हमने आज से स्टार्ट किया है, ये प्रत्येक संडे को सेम 8 बजे होगा और हर बार इसका वाटर का प्रेजेंटेशन रहेगा। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग नए भी जुड़े होंगे, तो उन लोगों को ये जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि आज एक पानी का हम प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, एक लाइव वाटर का, जिस पानी का नाम है कैंगन वाटर। कैंगन क्या है? कैंगन से आज लाखों लोगों ने अपनी जिंदगियों को कैसे बदला है, क्यों पानी ये हमारे लिए इतना लाभकारी होता जा रहा है, इसका रीजन क्या है, क्यों जल से जीवन बदल सकता है, क्यों बीमारियों को ये जितने भी लाइलाज, जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहे हैं, ये क्यों उसको ठीक कर रहा है। तो आज यदि आपने 20 से 30 मिनट इस पूरी प्रेजेंटेशन को लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपकी जिंदगी का एक बहुत सुनहरा मौका आपको आने वाला है। तो पहली सुख निरोगी काया, ऐसा हमने बुजुर्गों से, अपने शास्त्रों से, अपनी एजुकेशन फील्ड से सुना है कि पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया यानी कि स्वस्थ रहना। स्वस्थ की बात करें तो आज हमें 3 चीज नेचर ने बना के दी है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, वाटर। तो ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, वाटर, यदि ये तीनों चीज आप शुद्ध कर लो, बैक टू ओरिजिन, यानी कि 50-100 साल, 5000, 10,000 साल पहले के जैसा कर लें, तो आज हम भी 100 नहीं, 100 कईयों प्लस हम जी सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि जीना मरना ये ऊपर प्रकृति के हाथ में है, नेचर के हाथ में है, लेकिन बुढ़ापे से मरना या बीमारियों से मरना ये 100% हमारे हाथ में है। तो आज जानेंगे कि ये जल क्यों हमारी बीमारियों को खत्म करके एक स्वस्थ जीवन, एक हेल्दी एनवायरनमेंट हमारी बॉडी में क्रिएट करता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर कुछ मैंने सैंपल लिए हैं। ये मेरे हाथ में सॉफ्ट ड्रिंक है, ये स्प्राइट एक सॉफ्ट ड्रिंक है जो हम लोग आज बहुत तेजी से इसका सेवन करते हैं, हमारे बच्चे कहीं ना कहीं इसका यूज करते हैं। और इस बोतल के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैंगन वाटर, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये तैयार होता है एक डिवाइस से, और ये पानी क्या कर सकता है आपकी जिंदगी में, ये आपको दिखाने वाला हूँ। इसमें है एक आरओ का पानी जो हम रोजाना रेगुलर घर पे पिया करते हैं। ऑल ओवर इंडिया में लगभग 90 से 80% लोग आरओ का पानी ड्रिंक कर रहे हैं। और इसके बाद मैंने एक इंटरनेशनल ब्रांड लिया है यहाँ पर, ये आपका किनले एक पानी है। तो ऐसे करके मैंने 4 सैंपल लिए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी बॉडी बनी है 70 से 72% पानी से। हमारे हाथ में 5 चीजें हैं, हम पांचों चीजों में से किसी को भी 100% ठीक कर लेते हैं तो आज भी हम हेल्दी जीवन जी सकते हैं। तो पहला हमारा जो पहला रास्ता है, हम अपने ऑक्सीजन को बदल दें।
जहां जिस सिटी में भी रहते हैं आप, उस ऑक्सीजन को बदल दें। तो मैं आगरा में रहता हूँ, आगरा से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम पीपी सिंह है, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी, और मैं आगरा में पिछले लगभग 12-14 साल से रह रहा हूँ। तो मुझे ये चीज समझ में आई कि मैं आगरा की ऑक्सीजन को ठीक नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ऑक्सीजन को ठीक करना है तो मुझे आगरा छोड़ना होगा, और मुझे कहीं ना कहीं जहाँ पर रिच ऑक्सीजन, एक हेल्दी ऑक्सीजन मिलती है पहाड़ों में या फिर आपके हिमालय की वादियों में, तो वहां जाना पड़ेगा मुझे। तो मेरा ऑप्शन ये खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन मेरे पास बचता है कि मैं अपने खाने को बदल लूं। यदि मैं खाने की बदलने की भी बात करता हूं, तो फ्रेंड्स, यदि हम टोटली एकदम ऑर्गेनिक पे भी आ जाएं और रॉ के ऊपर आ जाएं, तो भी 18% है बॉडी का। लेकिन ऑर्गेनिक को, या फिर हम बात करते हैं आज फ्रूट सब्जी वेजिटेबल के ऊपर, टोटली मैं रॉ को खाना स्टार्ट करूं, तो वो भी मैं बदल नहीं सकता, क्योंकि इसके ऊपर जो किसान इतना पेस्टिसाइड, इतना केमिकलाइजेशन, केमिकल फैक्ट्रियां जो यूज करती हैं, तो वो भी मेरे हाथ से बाहर है। और मैं उसको ठीक कर भी लिया तो वो भी केवल ओनली 18% न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर होता है। थर्ड, हमारे पास पानी है, पानी की बात हम करेंगे। और चौथी चीज हमारे पास में फिजिकली एक्टिविटीज करें। यानी कि आज से 20 साल 30 साल पहले जो हमारे दादाजी या हमारे पिताजी जो काम किया करते थे, वो कईयों कोसों तो कईयों किलोमीटर वो पैदल चला करते थे। सुबह से शाम तक फिजिकली एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती थी उनकी। तो किसी चीज को खाना और किसी चीज को पचाना दोनों अलग बात है। यानी कि आप आज भी अपनी फिजिकली एक्टिविटीज को बढ़ा दें, रोजाना आप 12 से 14 घंटे वर्क करें, तो भी आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक हो सकता है, और कहीं ना कहीं बहुत सारी उन बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। पांचवा रास्ता एक और हमारे पास में, हम अपनी स्पिरिचुअली यानी मेंटल लेवल को हम बहुत स्ट्रांग कर लें, हम न्यूरोलॉजी को एकदम बदल दें पूरी तरीके से। लेकिन बदले कैसे? आज हमारे घर से लेकर के पूरे पूरे एनवायरनमेंट को देखिए, मीडिया से लेकर के, न्यूज़पेपर से लेकर के, गवर्नमेंट से लेकर के, सब लोग नेगेटिविटी पे नेगेटिविटी फैला रहे हैं। आज हमारा व्हाट्सएप, फेसबुक और ये इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें हमें परेशान करके रखी हुई हैं। हमें समझ नहीं आता हम फोकस्ड किस पे करें। तो फाइनली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये चारों चीजें मेरे बस की नहीं थी जो मैं बदल पाऊं, लेकिन एक चीज मुझे हाथ में लगी, वो है कैंगन वाटर। यानी कि मैं यदि अपना पानी भी बदल देता हूं, तो 100 में से 70 से 72% मेरे हाथ में है। तो 70 से 72% पानी बदल के अपनी जिंदगी को बदला जा सकता है। ये डिसीजन मैंने आज से लगभग 2.5 साल पहले लिया। मैंने अपनी इंटायर फैमिली का टोटली एकदम हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर चुका हूं, और उसके अलावा लगभग मेरे साथ 300 से ज्यादा फैमिलियों का मैं अभी तक टोटली पानी को चेंज करा करके उनके जीवन में एक हेल्थी इन्वायरमेंट में जनरेट करा चुका हूँ। तो जानते हैं, तो मैं लेकर के जाना चाहूंगा इस पानी के थोड़ा सा मूल की तरफ, जड़ की तरफ। इस पानी का आविष्कार क्यों हुआ और किसने किया, क्या जरूरत पड़ी। आज से लगभग अराउंड 1945 में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जब एटॉमिक अटैक हुआ, तो जापान एक कंट्री है, उसमें जब हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अटैक हुआ, तो उनका पानी एनवायरनमेंट सब प्रदूषित हो गया। ये पूरी दुनिया जानती है। इकलौती दुनिया की ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर एटॉमिक अटैक हुआ। उस अटैक को देख करके आज तक किसी भी कंट्री ने परमाणु अटैक करने की हिम्मत नहीं करी, क्योंकि आज भी उसके लक्षण पाए जाते हैं। तो जो लोग मर गए थे, जो जिनकी डेथ हो गई थी, वो तो इमीडिएटली डेथ हो ही गई थी। जो लोग बच गए थे, हॉस्पिटलाइज हो गए थे, तो उनको 20 से 25 साल के बाद कहीं ना कहीं वही लक्षण दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पर जापानीज साइंटिस्टों ने, जापानीज डॉक्टरों ने एक चीज देखी कि कहीं ना कहीं हमारा पानी, हमारा एनवायरनमेंट कंटामिनेट हो चुका है। तो उन्होंने 1956 में रिसर्च करना स्टार्ट किया जापान ने, और उसके साथ एक दो कंट्रियों ने जब स्टार्ट किया, तो जापान उसमें सबसे बड़ा एक वो बना पानी का इन्वेंटर। तो इन्होंने 1974 में इस कैंगन वाटर का आविष्कार किया। और फ्रेंड्स, 1974 से लेकर के 1994 तक पूरी हॉस्पिटल से लेकर के जो लोग इफेक्टेड थे, उनको इन्होंने 20 साल तक ट्रायल इस पानी को कराया। तो इस पानी से उनको जब एकदम मार्केलेस रिजल्ट मिले, एकदम अल्टीमेट रिजल्ट मिले, ऑसम रिजल्ट मिले, बेहतरीन रिजल्ट मिले, तो इन्होंने इसकी फिर छोटी छोटी डोमेस्टिक यूनिट बनाई, और उस डोमेस्टिक यूनिट को हर तीसरे घर में, हर दूसरे घर में जापान के इंस्टॉल कर डाला। आज दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट लाइफ और सबसे हेल्दी लाइफ जीने वाला जापान है। और हम लोग इंडियंस जो 100+ जिया करते थे, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हम लोग -60, 65 और 70 में हम निपट जा रहे हैं। ऐसा क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्या हो रहा है, ऐसी कौन सी समस्या आ चुकी है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जापानीज लोगों ने पानी के ऊपर काम किया, और हम लोगों ने आज केवल और केवल अपनी वेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पैसे बनाने में लगा हुआ है, कहीं चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे बिजनेस कर रहा है, उसको हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है।
शुक्र है इस कोरोना का, शुक्र है इस शांति काल का कि कोरोना में बहुत सारे लोगों को ये पता चला कि हेल्थ ही सब कुछ है। बहुत सारे लोगों को जागरूकता मिली कि यदि हम हेल्दी रहेंगे तो हमारा परिवार, हम कहीं ना कहीं एक अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छे जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। तो इस कोरोना में बहुत सारे लोगों ने, लगभग 40 से ज्यादा % लोग जागरूक हुए हैं। आज इस पानी ने उन सभी लोगों में क्या उनकी हेल्प करी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी का नाम है नैजिक। मैं आपको स्लाइड के ऊपर लेके जाना चाहूंगा। इस कंपनी का नाम है नैजिक और ये 1974 में इन्होंने इस पानी के ऊपर रिसर्च करके 1974 में इन्होंने इन्वेंट किया। आप देख रहे हैं स्लाइड के ऊपर। काफी ट्रेनों की बढ़ा दी अभी लेट है। सर इनका माइक ऑफ कर दो। मैं देख रहा हूँ। क्रिस, तुम देखो यार, कोस्ट बनाता हूँ, कोस्ट बना दो। और सॉरी, जस्ट मिनट, कोस्ट बन जाओ। इनको सबको ऑफ करते रहना। क्या नाम है? गौतम जी, बोलिए। मैं आपको भी कोस्ट बना रहा हूँ। जो भी आता है, जो भी जुड़ता है, उसको आपने मैं कर दूंगा। आप उनको हैंडल करिए। कोई बनाओ, जी कुमार को। नहीं यार, आया तो था। सर सतपाल सर होस्ट हैं अभी। ये, मैं आपको भी सर को होस्ट बना दिया, ठीक है? आप थोड़ा देखिएगा, ठीक है सर? ओके सर। ओके, थैंक यू। हटाओ। ओके, तो फ्रेंड्स 1974 में इन्होंने इस पानी का आविष्कार किया। आप देख रहे हैं स्लाइड के ऊपर। और 1974 से लेकर के आज इन्होंने 1994 सप्लाई टू हॉस्पिटल, और 1994 में इन्होंने पहली डोमेस्टिक यूनिट बनाई, और 2003 में इन्होंने इंटरनेशनली अमेरिका में इस डिवाइस को इंट्रोड्यूस किया। आज लगभग 149 कंट्रियों में इस पानी को पिया जाता है, और खुद के ऑन ऑफिस 49 कंट्रीज के अंदर इनके ऑन ऑफिस हैं। तो इन्होंने जब रिसर्च स्टार्ट किया, इसके पीछे ये इनके पास सर्टिफिकेशन की बात करूं तो जितने भी मेडिकल साइंस के, जितने भी हेल्थ के सर्टिफिकेट होते हैं, सारे के सारे ISO 13485 मेडिकल ग्रेड का इनको ISO मिला हुआ है। WQA वाटर क्वालिटी एसोसिएशन, गवर्नमेंट ऑफ जापान ने हेल्थ सर्टिफाइड किया है। एनर्जिक ओनली यूनिक वाटर आयोनाइजर, ये गोल्ड सील सर्टिफाइड, दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी। जितने भी दुनिया के सबसे स्पोर्ट्समैन, बड़े जो हेल्दी रहना चाहते हैं, स्पोर्ट्समैन, सेलिब्रिटी, सब कैंगन वाटर पीते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको और बताना चाहूंगा, यहाँ पर ये एक डिवाइस है, और ये डिवाइस प्रोड्यूस ऑफ 7 टाइप्स ऑफ वाटर, ये 7 तरह का पानी बनाती है। और उन 7 पानियों के अलग अलग यूज मैं आपको बताना चाहूंगा आगे चल के। आप देख रहे हैं स्लाइड के ऊपर, ये 8.5, 9.5 और 9 pH, 8.5 से लेकर के 9.5 pH का कुकिंग ड्रिंकिंग के लिए यूज होता है। 7 pH का आपका क्लीन वाटर होता है, और डिटेल में इनको सारी चीजें आपको बताऊंगा। इसको इसमें ब्यूटी वाटर भी प्रोड्यूस होता है। जो लोग हमेशा खूबसूरत है और हमेशा ग्लो अपने फेस के ऊपर लेना चाहते हैं, उनके लिए ब्यूटी वाटर भी निकलता है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, जो कोरोना काल में बहुत ज्यादा जो सैनिटाइजर वगैरह का यूज कर रहे हैं, उसके लिए 2.5 pH का भी पानी निकलता है इस डिवाइस के अंदर। और स्ट्रॉन्ग 11.5 pH का पानी, 11.5 pH का पानी आपके फ्रूट्स वेजिटेबल को वॉश करने के लिए, ये भी पानी आपका यहाँ पर निकलता है। तो ये डिवाइस पूरे आपके लिए 7 टाइप्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस करती है, और एक एक वाटर की वैल्यू मैं आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ। अल्टीमेट है, आप दीवाने हो जाएंगे। और बहुत सारे लोगों को आज ये पानी की जब ये जानकारी मिलेगी तो डिसीजन भी ले चुके होंगे कि कहीं ना कहीं हमें अपना पानी बदलना चाहिए। तो कैंगन मीन्स बैक टू ओरिजिन। हमारा डाइजेशन सिस्टम, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम यदि बचपन की तरह आ जाए तो आज भी हम 100+ जी सकते हैं। और 100+ जिए कि नहीं जिए, लेकिन हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। और हमारा रीजन भी यही है, मकसद भी यही है कि हम हेल्दी लाइफ जिए, क्योंकि हमारे हाथ में जन्म मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हेल्दी रहना या अनहेल्दी रहना ये 100% आपके हाथ में है फ्रेंड्स।
तो इसके लिए आप बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि भैया आज बहुत सारी बीमारियां डेवलप हो रही है, क्यों हो रही है? मतलब खान पीन चेंज हो गया है। तो खान हमारी बॉडी का 18% है और पानी हमारी बॉडी का 70% है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप स्लाइड के ऊपर देखेंगे और बॉडी 70% वाटर, ब्रेन में 75% पानी होता है, ब्लड 83% पानी होता है, लिवर 86% पानी होता है, किडनी 83% पानी होता है, फैट 20% पानी होता है, बोन्स 22%, हड्डियों में पानी होता है। आप इस तरफ जाएंगे तो मसल 75% होता है, हार्ट 79% होता है, लंग्स में 80% पानी होता है, स्किन 70% पानी होता है, ज्वाइंट्स में 83% पानी होता है, आंखों में 95% पानी होता है, और आप देखेंगे टिश्यूज के अंदर 60% पानी होता है। जब इतना ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर पानी है, इतना वैल्यूएबल चीज हमारी बॉडी के अंदर है, तो इस पानी के बारे में हम क्या जानते हैं? सॉरी, हम टीडीएस के अलावा कुछ नहीं जानते। बहुत सारे लोग आज प्रैक्टिकली उन्होंने पानी के ऊपर पीएचडी भी की होगी, वो 1-2% लोग हैं। हम बात करें डॉक्टर्स की या किसी ने पीएचडी करी है पानी के ऊपर, वो एक अलग टॉपिक हो गया। केवल 1 या 2% ऐसे लोग होंगे, अंतर 99.9% लोगों को नहीं पता कि पानी हमें कौन सा पीना चाहिए। हम बस पानी में क्या देखते हैं, दिखने में क्लीन हो और पीने में टेस्टी हो, हम उसे पी जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि ऐसा आज कर रहे हैं तो आपको संभलना पड़ेगा और ये प्रेजेंटेशन को पूरी ध्यान से देखना पड़ेगा। तो 70% हमारी बॉडी में पानी है। तो आपके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि टाइप ऑफ स्ट्रेस, आज 2 ही तरीके की बीमारियां हैं, 1200 बीमारियां नहीं है, वो टाइप्स ऑफ बीमारियां हैं, लेकिन 2 ही तरीके से हमारी बीमारियां जनरेट होती हैं, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, एक वायरल। वायरल वो बीमारियां होती हैं जो समय के हिसाब से आती हैं, मौसम के हिसाब से आती हैं और चली जाती हैं, जैसे कि कोरोना, ये वायरल है, ये चला जाएगा। आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लेंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। लेकिन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वो कौन सी बीमारियां जो कोशिकाओं के मरने से होती हैं, जैसे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, स्लाइड के ऊपर आप पढ़ सकते हैं। एसिडिटी हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया, या आपका कैंसर हो गया, थायराइड हो गया, अल्सर हो गया, स्किन डिजीज हो गई, आपका पैरालिसिस अटैक हो गया, ओबेसिटी हो गई, आर्थराइटिस हो गया, डायबिटीज हो गई, ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं। और इनके 3 ही कारण है, एंटी-ऑक्सीडेशन स्ट्रेस, यानी कि ऑक्सीडेशन स्ट्रेस, एसिडिक स्ट्रेस और डिहाइड्रेशन। ये 3 चीज हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो गई तो हम इन सारी बीमारियों में ग्रस्त हो जाएंगे। तो ऑक्सीडेशन स्ट्रेस को क्या खत्म करता है? एंटी-ऑक्सीडेशन खत्म करता है। एसिडिक स्ट्रेस को क्या खत्म करता है? अल्कलाइनिटी खत्म करती है। और हाइड्रेटिंग स्ट्रेस क्या खत्म करता है? डिहाइड्रेशन को हाइड्रेशन, यानी कि आपकी जो पानी की जो वैल्यू है वो पूरी तरीके से आपकी बॉडी में जानी चाहिए। आगे चलते हैं। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कैंगन वाटर। कैंगन वाटर के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी, बेसिक जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है इस कैंगन वाटर के अंदर, वो 3 प्रॉपर्टी हैं, और चौथी है आपकी हाइड्रोजन रिच। तो टोटल 4 प्रॉपर्टी कैंगन वाटर के अंदर होती हैं। 3 को मैं आपको दिखाने वाला हूं, एक आप जब आपके घर पर मशीन आ जाएगी तब आप उसे देख पाएंगे। यानी कि टोटल 4 प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी एंटीऑक्सीडेंट, दूसरी प्रॉपर्टी अल्कलाइनिटी, और तीसरी प्रॉपर्टी माइक्रो क्लस्टरिंग, और चौथी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन रिच वाटर। तो ये चारों प्रॉपर्टी आपको इस पानी से मिलती है। अब इसको बनवाई समझते हैं, इनकी बनवाई समझते हैं कि व्हाट इज द एंटीऑक्सीडेशन। देखिए, जब जब किसी भी बॉडी का ऑक्सीडेशन होगा तब तब उसकी एज कम होगी। अब बॉडी को हम थोड़ा सा साइड में लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीडेशन का उल्टा एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट इज इक्वल टू एंटी एजिंग। हम एक सेब को लेते हैं, सेब को काट देते हैं, एक सेब को लेते हैं, एक सेब को साबुत रख देते हैं। ये कटा हुआ सेब है, ये साबुत सेब है। तो कटे हुए सेब को देखेंगे आप कि घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में उस पर रेडनेस आनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उसका ऑक्सीकरण स्टार्ट हो जाता है। ऑक्सीकरण क्यों हो रहा है? क्योंकि वो ऑक्सीजन के टच में आ गया, और आज हमारी जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है। तो आप जैसे ही सेब को काटेंगे, उसको टेबल पर रख दीजिए, उसकी एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगी, यानी कि वो खत्म होने की कगार पर बहुत तेजी से चल पड़ेगा। दूसरे सेब को आप काटिए, उसको ऑक्सीजन से बचा करके यानी फ्रीज के अंदर रख दीजिए, उसका उससे कम स्लो हो जाएगा। और एक सेब को आप लेंगे, बिल्कुल काटिए मत, तो उसका महीने, 1.5 महीने, 2 महीने कुछ नहीं होने वाला। तो मैं यही बताने वाला हूं कि आज की डेट में जो एंटीऑक्सीडेंट चीजें ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के सेल्सों को रिजनरेट करने में मदद करते हैं। आप हमेशा हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग रहते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट क्या है हमारे पास में, मैं चार्ट पे आपको दिखाने वाला हूँ। एंटीऑक्सीडेंट चीज वो होती है
जिनकी ORP माइनस में आती है। ORP क्या है? ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करने की पोटेंशियल यानी क्षमता जिसमें होगी वो एंटीऑक्सीडेंट होगा, और जिसके अंदर ORP प्लस होगी वो आपका ऑक्सीडाइड होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर चार्ट में आप देख रहे हैं जो माइनस में चीजें आ रही हैं वो एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे कि आप ग्रीन टी देख रहे हैं, विटामिन सी देख रहे हैं, कॉड लिवर ऑयल, फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स और कैंगन वाटर। लेकिन मजे की बात क्या है कि आज आप अपने आप से पूछ सकते हैं, जो भी आप सुन पा रहे हैं, कि आपने लास्ट मौसम्बी का जूस कब किया। तो सेम कंडीशन मेरी, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता मैंने मौसम्बी का जूस कब किया, लेकिन मैं पानी रोजाना पीता हूँ। लेकिन पानी आप रोजाना पीते हैं और पानी मजबूरी में पिया जा रहा है, क्योंकि पानी चॉइस नहीं है हमारा पीना, पानी मजबूरी है हमारा पीना। तो क्यों ना यदि हमें पानी ही एंटीऑक्सीडेंट मिल जाए तो कैसा रहे। तो फ्रेंड्स, जब जापानीज लोग रिसर्च कर रहे थे इस डिवाइस के बारे में, इस पानी के बारे में, तो इन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में ऐसी 2-3 जगह हैं जिनको पानी नहीं अमृत बोला जाता है, जैसे कि गौमुख से निकलने वाला ताजा ताजा गौमुख का गंगाजल। तो जापानीज साइंटिस्टों ने गंगाजल के पानी के ऊपर रिसर्च किया। तो गंगाजल के पानी में क्या प्रॉपर्टी थी जो उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते और वो बहुत लॉन्ग लाइफ जीने में मदद करता है। ऐसे ही उन्होंने, मुस्लिम भाई जो लोग हैं वो जाते हैं मक्का मदीना में, और वहां से मक्का मदीना से जमजम वाटर करके आता है। मक्का में एक जमजम वाटर, एक कुआं है वहां पर, तो उस पानी को भी जब रिसर्च किया तो वो भी मेडिकल वाटर ये लोग बोलते हैं, तो उसको भी रिसर्च किया तो उसमें भी वही प्रॉपर्टी पाई जो गंगाजल के अंदर पाई। ऐसे ही चश्मा शाही श्रीनगर, ऐसे ही पीओके कश्मीर हुंजा वैली, फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको और इंग्लैंड, ये पूरी दुनिया में 9 जगह हैं जिनमें वो प्रॉपर्टी पाई। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको इस स्लाइड से पहले आपको बताई थी, वो ये 4 प्रॉपर्टी थी: एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन, माइक्रोक्लस्टरिंग और हाइड्रोजन रिच। ये चारों प्रॉपर्टी मैं आपको इस पानी के अंदर टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। यदि ये चारों प्रॉपर्टी आपके पानी में है तो यार गुड, आप बहुत हेल्दी रहने वाले हैं, आपका पूरा परिवार हेल्दी रहने वाला है। यदि ये चारों प्रॉपर्टी ये नहीं है, एक भी प्रॉपर्टी इसमें से मिस हो रही है, तो आप कहीं ना कहीं आपको विचार करना चाहिए, और जिसने भी आपको इन्वाइट किया है इमीडिएटली उससे कैंगन वाटर के डिवाइस के बारे में आप डिस्कस करिए, क्योंकि ये जो पानी है ना तो सेल होता है ना आपको मार्केट में मिलता है। तो ये पानी आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है एक डिवाइस के माध्यम से, अब इस डिवाइस के बारे में समझते हैं। तो सब अभी हम समझेंगे। तो इससे पहले मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ कि माइनस ORP हमारे लिए फायदेमंद क्यों होती है और प्लस ORP क्यों नुकसानदायक होती है। ये मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाह रहा हूँ, और इस चार्ट पे आप देखेंगे ध्यान से, ये डॉक्टर जेरी टंडन MD है, जो एक मेडिसिन एक्सपर्ट है। ये आपको मैं दिखाना चाहूंगा, एक एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट है। एनर्जी यानी कि हमारे जो सेल्स हैं, हमारी जो कोशिकाएं, वो किस मिलीवोल्ट पर रिचार्ज होती है और किस मिलीवोल्ट पर उनकी डेथ हो जाती है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एवरी सेल इन अवर बॉडी डिजाइन टू रन एट -20 to 25 मिलीवोल्ट। इनका कहना है कि हमारे सेल्स को मिनिमम एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी -20 से 25 जिसमें ORP हो, तो नहीं तो चाहिए ही चाहिए। और यदि वो बढ़कर के 50 हो जाए, माइनस बढ़कर के 50 हो जाए, तो मेक सेल्स, नए सेल्स बनने स्टार्ट होंगे, और -500 हो जाए तो फिर आप समझ लीजिए कि आपकी बॉडी कितनी ज्यादा एनर्जेटिक और कितने ज्यादा यंग और कितने ज्यादा जवान दिखने वाले हैं। लेकिन इसका उन्होंने उल्टा भी बताया कि यदि ये ORP पॉजिटिव 30 हो गई तो हमारी बॉडी में ऐसा एनवायरनमेंट जनरेट हो सकता है कि हमें कैंसरस की तरफ भी मूव करना पड़ जाए। हमारी बॉडी में कैंसरस का एनवायरनमेंट भी जनरेट हो सकता है पॉजिटिव 30 के ऊपर। ऐसा मैं नहीं कहता, मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने एक बुक भी लिखी हुई है, हीलिंग इज वोल्टेज। डॉक्टर जेरी टंडन MD इज एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट। तो अब इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं फ्रेंड। अब इसको टेस्ट करूं उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज की डेट में हम सब लोग पानी में नॉर्मली लगभग 90-95 लोग TDS जानते हैं। TDS डजंट मैटर। TDS आपका कभी भी 70 से नीचे नहीं होना चाहिए, और अकॉर्डिंगली WHO में देखा जाए तो 170 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 70 से नीचे यानी लास्ट 50 के नीचे डिस्टर्ब वाटर काउंट होता है, उसके नीचे आप गए तो आप ये मान के चलिए कि आपकी बॉडी में ना कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, जिंक, इनकी डिफिशियंसी हो रही है। यदि आपका 170 से ऊपर TDS जा रहा है तो वो आपका हार्ड वाटर होता जा रहा है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप दादाजी जैसी मेहनत स्टार्ट करिए। जैसे दादाजी सुबह को जग करके 3 बजे 4 बजे वो खेतों में जाते थे,
और बहुत सारा काम करके पैदल ही वो अपनी यात्राएं करते थे, तो 14 से 15 घंटे 18 घंटे मेहनत करना स्टार्ट कर लिए, आपको 500 टीडीएस का भी पानी बच जाएगा। लेकिन आप मेहनत नहीं करेंगे तो 100 से 150 टीडीएस का आपको पानी पीना चाहिए। लेकिन ये 100 से 150 टीडीएस का पानी को टीडीएस मेंटेन करके देना, ये नगर पालिका की ड्यूटी है। यदि नगर पालिका नहीं देगी तो हमने उसका सब्स्टिट्यूट निकाला आरओ, और आरओ ने आपके पानी की टीडीएस को तो सही कर दिया, लेकिन कभी आपने उसकी एल्कलानिटी को टेस्ट नहीं कराया, कभी आपने उसकी एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी को टेस्ट नहीं कराया, माइक्रो क्लस्टरिंग टेस्ट नहीं कराया, हाइड्रोजन रिच वैल्यू को टेस्ट नहीं कराया, केवल आपने टीडीएस चेक कर लिया। और इसी धोखे में आज बहुत सारे लोग अपने उन जानने और उन परिवार के उन लोगों को खो चुके हैं और खो रहे हैं, कोई कैंसर के रूप में, कोई डायबिटीज के रूप में, कोई थायराइड के रूप में, कोई अस्थमा के रूप में, कोई ब्रेन हेमरेज के रूप में, और कोई पता नहीं किस चीजों के रूप में। तो फ्रेंड्स, आप नेचर से जुड़िए, पानी को समझिए। सबसे पहले पानी जीवन का आधार है। अब इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं मैं एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी को। तो टीडीएस आप सभी लोगों के मेंटेन होंगे, टीडीएस की कोई जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ज्यादा हो गया तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कम हो गया तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी ओआरपी एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी माइनस में है तो यू आर गुड एंड हेल्दी पर्सन। लेकिन माइनस की जगह प्लस में है तो आपको जागना पड़ेगा और आज ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें अपने पानी को क्यों बदलना है। तो इसको टेस्ट करने के लिए मेरे पास एक गैजेट है, दिस इज ओआरपी मीटर। ये हमारे पानी की ओआरपी वैल्यू को बताता है, और नॉर्मली इसको अमेरिका अपनी मरीन फौज के लिए यूज करता है, जो पानी में वर्क करती है सेना, उसके लिए यूज करता है। ये हमारे पानी की ओआरपी वैल्यू को बताएगा। जो प्लस में होगा लेकिन आपके लिए हार्मफुल है, जो माइनस में होगा आपके लिए हेल्पफुल है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने सॉफ्ट ड्रिंक ली, सॉफ्ट ड्रिंक दिखाई दे रही है सभी को? दिखाई दे रही है? ओके, ये मैंने यहाँ पर कैंगन वाटर ले लिया। इसके अंदर ये आरओ का पानी लिया मैंने, और इसके अंदर ये पैक ड्रिंकिंग बोतल, ये किनले की मैं भी पैक, क्योंकि घर में रहते हैं तो आरओ का पानी पीते हैं हम, और बाहर जाते हैं तो बोतल का पानी पीते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे पास में ओआरपी मीटर। पॉजिटिव 30 के ऊपर डेंजर, और पॉजिटिव -1 भी आपके लिए हेल्थ है। तो सबसे पहले मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूं, आपके किले का पानी। आप देखेंगे कितना पॉजिटिव है सर, 300 प्लस। अब ये कितनी पुरानी बोतल है, कब की रखी हुई है, आई डोंट नो। उसके बाद देखेंगे आप ये आरओ का पानी, सेम लाइक दिस 300 प्लस। और यहां पर देखेंगे ये कोल्ड ड्रिंक को, ये इन सबसे ज्यादा 430 के लगभग, 428 के लगभग पॉजिटिव। और पॉजिटिव 30 के ऊपर क्या हमारी बॉडी में हो रहा है आप सब लोगों ने देख लिया। और ये आपका कैंगन वाटर, ये सर कहां चला गया, -280, 300 माइनस। तो यहां पर आपको एक वेरिएशन ये पता चला होगा कि ये कितना एंटीऑक्सीडेंट है, और ये कितनी ऑक्सीडाइड चीजें हम अपनी बॉडी में ले रहे हैं। यानी कि पॉजिटिव 30 के ऊपर कैंसरस जैसा एनवायरनमेंट बन सकता है। तो आज हम पिछले 10 साल से 15 साल से जिस भी साहिबान ने अपने घर में आरओ लगा रखे हैं, या वो ऑक्सीडाइड वाटर पी रहे हैं, बोतल का पानी पी रहे हैं, या ये पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर पी रहे हैं, तो सोचिए, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी फैमिली, मुझे पिछले 2.5 साल से एक फैमिली ऐसी नहीं मिली जिसमें किसी को भी कोई ना कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ना हो। क्योंकि पानी तो सब लोग वही पी रहे हैं। 3 साल के बच्चे को भी चश्मा लग रहा है, तो यंग युवा ओल्ड तक भी वो कहीं ना कहीं कोई थायराइड, कैंसर, किडनी, थायराइड, अस्थमा, माइग्रेन, सोराइसिस, कॉन्स्टिपेशन ये लेकर के बैठा है। तो कंडीशन हमारी क्या है कि हम ऑक्सीडाइड वाटर पी रहे हैं। तो ये मैंने आपको एक वैल्यू दिखाई
कि हम ऑक्सीडाइज्ड वाटर पी रहे हैं, और कितना ज्यादा 10 गुना ज्यादा हम अपनी बॉडी को ऑक्सीडेशन की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए हम 100 से प्लस जाने की तरह हम माइनस की तरफ आ गए, हम 60, 70, 80 में निपट जा रहे हैं। जैसे कि लोहे को जंग लगता है, यदि आपने लोहे को एंटीऑक्सीडेंट, उसका लोहे का एंटीऑक्सीडेंट नहीं ढूंढा तो लोहे को जंग लग करके वो खत्म हो जाएगा। सेम आपने अपनी बॉडी का एंटीऑक्सीडेंट नहीं ढूंढा तो सेम यही कंडीशन हमारे साथ होगी, क्योंकि आज की डेट में जो भी कुछ हम खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल सेल जनरेट करते हैं, चाहे वो प्योर न्यूट्रिशन हो, चाहे आपका स्ट्रेस हो, चाहे आपका यूवी रेडिएशन हो, चाहे आपका पानी हो, सब आपकी बॉडी को एसिडिक कर रहे हैं और आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल सेल जनरेट हो रहे हैं। और फ्री रेडिकल सेल्स को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके सेल्स में पाए जाते हैं। जैसे ही आपके सेल से उसने इलेक्ट्रॉन को सक किया, आपके सेल्स की डिफिशियंसी यानी कि सेल्स की मरने की प्रक्रिया बढ़ जाएगी, सेल्स मरेगा, टिश्यूज मरेगा, ऑर्गन्स मरेगा, एक दिन बॉडी खत्म हो जाएगी। तो फाइनली मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज हमारी बॉडी में कितना ज्यादा ऑक्सीडेशन वाली प्रक्रिया चीजें हमारी बॉडी में चल रही है। तो आगे चलते हैं सर। दूसरी, एवरी पार्ट अवर बॉडी हैज ए डिफरेंट पीएच वैल्यू, एल्कलाइनिटी। तो एंटीऑक्सीडेंट में किसी का कोई यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई जवाब? दूसरा पार्ट हम ले रहे हैं एल्कलाइनिटी, और एल्कलाइनिटी को चेक करने के लिए हमारे पास केवल हम पीएच से ही पता कर सकते हैं कि हम किस पीएच वैल्यू का अपनी बॉडी के अंदर इनटेक कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको दर्शाया है, स्लाइड के अंदर आप देख रहे हैं, हमारी जो बॉडी है उसमें मोस्टली 3 पार्ट ऐसे हैं जो एसिडिक हैं, यूरिन ट्रैक्ट, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हमारी स्किन। बाकी होल बॉडी कहीं ना कहीं 7 के पीएच के ऊपर है, यानी एल्कलाइन डिटेक्ट करता है। एल्कलाइनिटी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में जितने भी मोस्टली ऑर्गन्स है सब एल्कलाइन है। इसलिए हमारे पानी, हमारे ब्लड का जो पीएच है 7.365 पीएच से लेकर के 7.465 पीएच होता है। तो हमारे ब्लड के पीएच वैल्यू को मेंटेन करने के लिए हमें क्या लेना होता है? हमें रॉ लेना होता है जो एल्कलाइन है। जितने भी हम सब्जियां लेते हैं, जितने भी फ्रूट्स लेते हैं, साइट्रिक फ्रूट्स लेंगे तो एसिडिक होंगे लेकिन एंटीऑक्सीडेंट होंगे वो। लेकिन जमीकंद लेंगे, जितने भी आप ठोस वाले फ्रूट्स खाते हैं वो सब क्षारीय होंगे, तो उससे हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू मेंटेन होता है। लेकिन आज की डेट में फ्रूट वेजिटेबल तो छोड़िए, हम सलाद के नाम पर भी केवल हम एक खीरा ले लेंगे या एक मूली ले लेंगे या एक टमाटर या प्याज ले लेंगे, जो कि हमारे लिए बना ही नहीं है। वो चीजें खा रहे हैं हम, यानी फास्ट फूड सुबह से शाम तक हम, हमारे बच्चे। और उसके अलावा यदि आप पानी भी आपने एसिडिक कर लिया तो सॉरी सर, आपको आज जागरूक होना पड़ेगा, और ये जागरूकता आपके पूरे परिवार को बचा सकती है। तो पानी के प्रति जागने के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 1 यानी कि एसिड, हाईली एसिड जो तेजाब होता है, जो बैटरीज वगैरह में होता है, और 14 की तरफ जाएंगे तो हाईली एल्कलाइन, यानी कि जैसे कास्टिक सोडा लाइक समथिंग। तो ना ही हमारे लिए 1 है ना हमारे लिए 14 है। तो हमारे लिए नेचर ने 7 पीएच का पानी बनाया और खाने के लिए हमारे लिए रॉ बनाए। आज भी आप यदि जमीन का पानी लेंगे, उसकी टीडीएस वैल्यू 100 से 150 के अंदर है, और 7 पीएच का पानी पी रहे हैं, रॉ खाना स्टार्ट करें, टोटली रॉ, रॉ यानी कि कंद मूल फल, तो आपको कोई पानी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और फिजिकल एक्टिविटीज दादाजी की तरह बढ़ा दीजिए, आप आज भी 100+ जीने वाले। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आपको फास्ट फूड भी खाना है, स्ट्रेस भी लेना है, यूवी रेडिएशन भी लेना है, और आगरा जैसी सिटी में भी सर्व करना है अपने आप को, तो इमीडिएटली आपको पानी बदलना चाहिए, क्योंकि 70 से 72% की वैल्यू में आपको दे रहा हूं। अब इसको कैसे समझेंगे? पीएच से 7 न्यूट्रल, और 7 से नीचे आप जा रहे हैं तो एसिड की तरफ, तो जितना भी आप खाना खा रहे हैं सब एसिडिक खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी एसिडिक हो रही है। आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो बॉडी एसिडिक हो रही है। आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अंदर है तो बॉडी एसिडिक हो रही है। पॉल्यूशन एसिडिक कर रहा है, आपका पॉपुलेशन, आपको टेंशन, आपका सारी चीजें आपको एसिडिक कर रही है। एक 7 पीएच का पानी थी, उसको भी आपने कहीं ना कहीं एसिडिक तो नहीं कर लिया। तो यहाँ पर मेरे पास आरओ का पानी है। तो आपको एसिड खाना है तो अपनी पीएच वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन सॉरी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीएच वैल्यू कई लोग केमिकली ट्रीट बढ़ा लेंगे, कई लोग सोडा डाल करके बढ़ा लेंगे, कई लोग कास्टिक सोडा डाल करके बढ़ा लेंगे, कई लोग सोचेंगे कि हम एक बहुत सारी आजकल मार्केट में आप एल्कलाइन के नाम पर लोगों के साथ ठगी हो रही है। कोई मेम्ब्रेन लगा रहा है, कोई फिल्टर लगा रहा है, कोई केमिकलाइजेशन कर रहा है। किसी भी डॉक्टर से पूछिएगा क्या मैं एल्कलाइन पानी पीऊं, तो सीधा मना करेगा। लेकिन जब डॉक्टर से कहेंगे मैं आयोनाइट एल्कलाइन कैंगन वाटर पी रहा हूं, तो बोला इमीडिएटली डिसीजन लीजिए और
होल फैमिली को, जितना लोगों को आप पिला सकते हो उतना लोगों को पिलाइए। तो यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है लोगों का कि अल्कलाइन हम केमिकली ट्रीट कर लेते हैं, जो मेडिकल साइंस उसके विरुद्ध है, क्योंकि कोई भी अल्कलाइन पानी आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाइल्यूट करता है, लेकिन आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर, क्योंकि उसमें आप केमिकली डाल रहे हैं और ये आयोनाइज कर रहा है एक डिवाइस के माध्यम से, और उस डिवाइस का नाम है HD501। उसकी प्राइस की भी बात करूं, मैं प्राइस भी बता देता हूँ, 2,79,000 रुपीज उसकी प्राइस है, 2,79,000। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो डिवाइस बहुत महंगी है। मैं कहूंगा भाई साहब ये महंगी नहीं है डिवाइस, ये बहुत कीमती है। क्योंकि महंगी की बात करूं तो हॉस्पिटल के इलाज महंगे हैं, हॉस्पिटल महंगे हैं। इनकी बात करूं मैं महंगाई की, तो आज की डेट में आपको हेल्दी इन्वायरमेंट लेना बहुत महंगा है। आप कीमती हैं, जैसे आपके बच्चों की पढ़ाई कीमती है, आपके लिए अपनी सिक्योरिटी, आपकी हेल्थ कीमती है, आपके लिए जैसे आपका घर कीमती है, ऐसे ही आपके लिए ये जो डिवाइस है ये कीमती है। ये आपके एंटायर पूरी फैमिली को बचाती है, पूरे ऑर्गन्स को बचाती है। तो ये महंगी नहीं है। आप यदि मैं किसी की बॉडी की वैल्यू आंकलन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपकी जो बॉडी है, अकॉर्डिंगली मेडिकल साइंस, अकॉर्डिंगली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू 350 करोड़ की प्रॉपर्टी आपकी बॉडी में। यदि एक नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी को यदि हम कैलकुलेशन करें, पर्सनल हम किसी की, यदि मैं अपनी बॉडी की वैल्यू आंकूं तो मैं कभी भी नहीं आंक सकता, पूरी दुनिया एक तरफ, मेरी बॉडी एक तरफ, लेकिन फिर भी एक कैलकुलेशन निकालते तो 350 करोड़, और 350 करोड़ रुपए की बॉडी को यदि मेंटेन करने के लिए आपको 2,79,000 रुपीज खर्च करने पड़े, तो सोचिएगा नहीं, इमीडिएटली डिसीजन लीजिएगा। ये क्या कर सकती है, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो नॉर्मली आप 5 से 6-7 पीएच का खाना खा रहे हैं, एसिड खा रहे हैं, तो आपको पानी 8.5 से 9.5 पीएच का पीना चाहिए। तो ये 9.5 पीएच का आयोनाइज इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर है, जो कैंगन के रूप से पूरी दुनिया में केवल कैंगन वाटर एनर्जी कंपनी से मिलता है। आज ये पानी आपकी जिंदगी को कैसे बदल रहा है, तो मैं अब आपको पीएच टेस्ट करके दिखाना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास कोल्ड ड्रिंक है, आपको दिखने में सब ऐसा ही लग रहा है, व्हाइट कलर का, लेकिन अभी आपको देखने से इसकी पीएच वैल्यू पता चलेगी कि इसकी पीएच वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये इसमें कैंगन वाटर हो गया, ये इसमें आपका आरओ का पानी हो गया, ये इसमें आपका पैक ड्रिंकिंग वाटर हो गया। तो इसका टेस्ट करने के लिए मेरे पास एक केमिकल है, ये केमिकल आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा पीएच इंडिकेटर करके, और ये अपने आगरा के अंदर तो सेंट जॉन चौराहे पे इजीली मिलता है। ये केमिकल है, आप देखेंगे, आपने लिटमस पेपर से बहुत सारे टेस्ट किए होंगे एजुकेशन फील्ड में, एजुकेशन जब आपकी चल रही होगी, तो लिटमस पेपर का लिक्विड फॉर्म है, और ये हमारे पानी की पीएच वैल्यू को बताता है। तो फ्रेंड्स, देखने में सब एक जैसा लग रहा है, अब हम थोड़ा सा देखेंगे हमारी पानी की पीएच वैल्यू क्या है। सबसे पहले हम लेते हैं कोल्ड ड्रिंक से, ये हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है, आप देखेंगे और इससे मैच करेंगे, दिस इज हाईली एसिड। लेकिन जनता पिए जा रही है सर, लैक ऑफ नॉलेज। मैं भी पीता था, लेकिन देखिए, जब कोई चीज हमें पता नहीं होता है तो हमारी गलती नहीं है, जब हमें पता चल जाती है और फिर भी हम वही चीज करते हैं तो 100% आप उसके जिम्मेदार हैं। तो सेम मैं आपको यही कहना चाहूं कि आपको अपने जीवन को बदलने के लिए कुछ चीजों को जानना होगा। आप कितना बड़ा व्यापार करेंगे अपनी जिंदगी में, कितनी बड़ी एजुकेशन लेंगे, कितने बड़े स्पोर्ट्स में लेंगे, वो बहुत बाद की बात है। आप हेल्दी रहेंगे, सब कुछ कर पाएंगे। आप हेल्दी नहीं रहे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल पेशेंट बन के रह जाएंगे। और पेशेंट की क्या दुर्दशा होती है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और भी बहुत सारे आपकी फैमिली उसमें देखेंगे, किसी को कैंसर हो जाता है तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है, और उस व्यक्ति को कैसे एक तरीके से साइड में कर दिया, पैरालिसिस हो जाता है। तो अपने बॉडी की वैल्यू समझिए। और ये मैंने अब यहाँ पर ये बोतल वाला पानी, यानी कि आपका किनले का, आप देखेंगे दिस इज 6 pH। अब मैच करेंगे 6 pH एसिड वाटर, 10 टाइम तेजी से हमारी बॉडी को एसिडिक करता है। और यहाँ पर मेरे पास आरओ का पानी, सेम 6 pH, दिस इज एसिड वाटर 6 pH। और यहाँ पर देखेंगे दिस इज कैंगन वाटर, दिस इज 9.5 pH। अब यहाँ पर हमें कुछ चीजें देखने को मिली, दोबारा से थोड़ा सा और कलर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है आपको। तो फ्रेंड्स, दिस इज एसिड, दिस इज एसिड, एंड दिस इज हाईली एसिड,
एंड दिस इज क्षार, कैंगन वाटर। हमारे पास 3 ऑप्शन है। क्या हम हवा बदल सकते हैं? नो। क्या हम खाना बदल सकते हैं? नो। क्या हम दादाजी जैसी फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं? नो, नेवर। लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है, जमाना बदल चुका है। चौथा, क्या हम स्पिरिचुअली अपने ब्रेन को हिल कर सकते हैं? बिरला, लाखों में से एक व्यक्ति, हजारों में से एक व्यक्ति, टोटली स्पिरिचुअली। तो क्या बचा आपके पास में? केवल पानी बचा। बदल दीजिए, जिंदगी बदल जाएगी, लाइफ चेंज हो जाएगी। मेरी चेंज हुई है, 300 फैमिलियों की चेंज कर चुके हैं हम लोग इस कैंगन वाटर के माध्यम से। मुझे बेनिफिट हुआ, मैंने लगातार लोगों को जागरूक करता रहा, उनके पानी को टेस्ट करके उनको केवल एक ही सजेशन किया, अपनी जिंदगी में यदि कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक डिवाइस अपने घर पे इंस्टॉल करिए। तो ये आपका पानी कैसे आपकी जिंदगी बदल सकता है, देखिए, चेंज योर वाटर एंड चेंज योर लाइफ। आज से यदि आप ये पानी पीना स्टार्ट करते हैं तो आपकी लाइफ इस तरीके से चेंज हो सकती है। चेंज योर वाटर एंड चेंज योर लाइफ। लेकिन आप इन कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों को नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा? केवल डॉक्टर बदलेंगे। और क्या बदलेगा? ऑर्गन्स बदलेंगे, किडनी बदलेगी, लीवर बदलेगा, हार्ट बदलेगा, जिंदगी बदल देगी। तो हेल्थ सिकनेस, हेल्थ सिकनेस, लाइफ डेथ। तो ये पानी को बदलना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहेगा, अरे भाई साहब, हम तो 20 साल पहले कुएं का पीते थे, हम तो नलके का पीते थे, अरे हम तो बहता हुआ पानी पी लेते थे। बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर अपने आप को सेटिस्फेक्शन करने की कोशिश करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे वो, अरे दादाजी तो ये करते थे, तो दादाजी जैसा काम भी करिए, दादाजी जैसी फिजिकल एक्टिविटीज करिए, दादाजी जैसा आप खाना भी खाइए। दादाजी के टाइम पर मेंटली स्ट्रेस नहीं थे, दादाजी के टाइम पर इन्वायरमेंट इतना हेल्दी था, दादाजी के टाइम पर बहुत ज्यादा अच्छी ऑक्सीजन थी, बहुत ज्यादा अच्छा खाना था, केमिकलाइजेशन नहीं था। तो दादाजी जैसे वाला पूरा एनवायरमेंट भी लेकर के आइए। यदि आपको दादाजी जैसा एनवायरमेंट नहीं है तो सॉरी, आपको ये हक नहीं है बोलने का। 20 साल पहले का एनवायरमेंट आप मुझे दे दीजिए ला करके, कोई जरूरत नहीं इसका कैंगन वाटर। लेकिन हाउ कैन पॉसिबल, नॉट, नहीं होगा। आगे चलते हैं सर। आगे प्रॉपर्टी है माइक्रो क्लस्टरिंग, थर्ड प्रॉपर्टी। तो यहां पर मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। अब मैंने यहां पर ये पानी चेंज किया, आपकी लाइफ चेंज हो रही है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको नहीं छोड़ेंगे। देखिए ये कितने हार्मफुल हो सकती है। इसको भी अपने जैसा कर लिया तो 6 pH का 10 टाइम तेजी से आपकी बॉडी को एसिडिक एनवायरनमेंट में लेकर के जा रहा है। को दो, क्लिकर दो, क्लिकर क्यों नहीं लगा? और आपका यदि 5 pH का है तो 100 टाइम तेजी से आप अपने घर पे भी अपना pH टेस्ट कर सकते हैं, pH इंडिकेटर ला करके। यदि 5 pH है तो आप बीमार हो चुके हैं सर। और यदि आप ऐसी चीजें ले रहे हैं तो भगवान भरोसे कहानी चल रही है। तो हम क्या कर सकते हैं? अब देखिए ये कितनी डेंजर हो सकती है, ये भी देख लीजिए थोड़ा। सॉरी, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप यदि कैंगन वाटर पी रहे हैं और आपको कहीं बाहर 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए जाना पड़े तो इमीडिएटली आपको कहीं का भी पानी पीना भी पड़ जाए तो आपकी बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपकी इम्यूनिटी और डाइजेशन सिस्टम को बढ़ा देता है। लेकिन आप ऐसी चीजों को नहीं छोड़ेंगे तो फिर फर्क पड़ता है। तो इससे मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप लोग कोल्ड ड्रिंक छोड़ देंगे। आपको कोल्ड ड्रिंक छोड़नी ही पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सेकंड थिंग, कोल्ड ड्रिंक आपको जितना नुकसान कर रही है वो कोल्ड ड्रिंक आप महीने में, हफ्ते में 1 दफे 2 दफे पीते हैं, लेकिन आप उसकी पीएच वैल्यू के बराबर आप रोजाना पानी पी रहे हैं सर। यानी कि आप 4 लीटर भी पानी पी रहे हैं तो आप ऐसा मान लीजिए कि आपने 200 ml कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं आप रोजाना। मेरा मकसद ये है इस कोल्ड ड्रिंक को दिखाने का कि कितना, जैसे कि आपकी कोल्ड ड्रिंक कितना हार्मफुल कर रही है, वैसे ही हमारी बॉडी एसिडिक हो रही है। किसके? आपके इस एनवायरनमेंट की वजह से, इस पानी की वजह से। तो यहाँ पर इसकी दूसरी प्रॉपर्टी खत्म होती है। चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पर। तीसरी प्रॉपर्टी को समझेंगे। इसको
यहाँ पर मैंने बोतल वाला पानी ले लिया अच्छे वाला, और ये कैंगन वाटर। तीसरी प्रॉपर्टी माइक्रो क्लस्टरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा समझदार मतलब समझने वाली वीडियो ये स्लाइड है। माइक्रो मीन्स होता है छोटा, क्लस्टर मीन्स होते गुच्छे। हमारा जो सेल्स है, एक्चुअली प्यास हमारे पानी पेट की नहीं होती है, हमारे ऑर्गन्स की होती है, हमारी कोशिकाओं की होती है। क्योंकि ये कैंगन वाटर हमारी बॉडी में 3 बड़े काम करता है। पहला, आपकी बॉडी को कभी भी डिहाइड्रेट नहीं होने देगा, क्योंकि ये इतना छोटा पानी है, इतना माइक्रो क्लस्टर पानी है कि ये प्रत्येक सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, एब्जॉर्ब कर जाता है। दूसरा, पानी ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जिसे आपकी बॉडी का ट्रांसपोर्टर है, किस चीज को ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। और थर्ड, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे सेल्स को डिटॉक्सिफाई करता है। अब ये सारी चीजें किसकी प्रक्रिया की, क्या चीजें होनी चाहिए बॉडी में? पेट को डिटॉक्स होना चाहिए? नो, सेल्स को डिटॉक्स होना चाहिए, कोशिकाओं को डिटॉक्स होना चाहिए। सेल्स जब डिटॉक्स होगा तो रिजनरेट ज्यादा होगा, रिजनरेट होगा तो आप हमेशा एनर्जेटिक, यंग, ऊर्जावान दिखेंगे। अब जब सेल्स मल्टीप्लाई करेगा, अपने आप को एनर्जेटिक रहेगा, तो टिश्यूज ज्यादा अच्छे हेल्दी रहेंगे, और जब टिश्यूज अच्छे हेल्दी रहेंगे तो ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे, और ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे तो पूरी बॉडी रहेगी अच्छी। तो फाइनली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप बीमार नहीं है, बीमारी की आइडेंटिटी आपकी बना दी है एक पर्टिकुलर फील्ड ने। आप बीमार नहीं है, थोड़ी देर के लिए अनहेल्दी हो गए, यू आर हेल्दी पर्सन, बट सम इश्यूज जो आपको थोड़ा सा एक डिजीज हो गई है, लेकिन हमारी आइडेंटिटी बना दी जाती है, यू आर ए डायबिटिक, यू आर ए कैंसरस, यू आर ए ये प्रॉब्लम बला 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 बला। तो हमारे घर में यदि छोटा सा पार्ट डैमेज हो जाए तो पूरे घर को नहीं तोड़ते, हमारी गाड़ी में यदि टायर पंचर हो जाए तो हम पूरी गाड़ी को नहीं डैमेज करते। तो सेम, यदि आपको कोई डायबिटीज हो गई है, या किडनी प्रॉब्लम हो गई है, या अस्थमा हो गया, माइग्रेन हो गया, तो पूरी बॉडी को खत्म नहीं करते। समझने की बात यह है कि अपनी आइडेंटिटी को मत बदलिए, आइडेंटिटी में रखिए मैं हेल्दी पर्सन, मैं एक हेल्दी ऊर्जावान व्यक्ति हूं, बट थोड़ा सा इशू हो गया जैसे गाड़ी में टायर के पंचर की तरह, और उसको ठीक किया जा सकता है। कैसे? कैंगन वाटर के माध्यम से। आप ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, वाटर सारी चीजें बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, लेकिन कितना पेनिट्रेट कर रहा है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये मेरे पास में जीरा, अजवाइन, ये दोनों मिक्स हैं, और मैं आपको इसका ही काढ़ा बना के दिखाऊंगा। माइक्रो मीन्स छोटा, क्लस्टर मीन्स गुच्छे। 15 से 20 मोलेकुल्स का एक क्लस्टर होता है, चाहे हमारा ये बोतल वाला पानी हो, चाहे आरओ का पानी हो, चाहे नलके का, ट्यूबवेल का बहता हुआ पानी, एनी 15 से 20 मोलेकुल्स का पानी होता है, जो हमारे सेल्सों में पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। लगभग 14 से 16%, यानी 14 to 16% हमारी सेल्सों के अंदर वो एब्जॉर्ब कर पाता है। तो यहाँ पर बहुत एक अच्छा मैं आपको वो एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब किसी की बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, हैजा हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है, तो सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसको ग्लूकोज लगाते हैं, उससे जैसे होश में आता है बंदा, तो उससे बोलते तुम पानी नहीं पीते हो। पेशेंट बोलता है अरे डॉक्टर साहब मैं तो बहुत पानी पीता हूँ। तो गया कहाँ? हमने जैसे ही पानी पिया, पानी स्टमक में गया, उसने एक प्रोसेस किया, किडनी ने ब्लड को प्यूरिफाई किया, और थोड़ी देर, कम से कम घंटे 1.5 घंटे तक वो आपके स्टमक में ही रखा रहता है। आपने फील भी किया होगा, 2 ग्लास पानी पी करके आप बेड पर लुट जाते हैं तो आपको पेट में आवाज आती है गुड़ुम गुड़ुम की, यानी कि वो पानी एब्सॉर्ब नहीं हो रहा, पेनिट्रेट नहीं कर रहा वो आपके सेल्स के अंदर। तो घंटों तक वो पानी आपके पेट में रखा रहता है, और बहुत सारे लोग तो खाना खा करके तुरंत पानी पीते हैं, तो उनका हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाइल्यूट होता है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये ठंडा पानी है, और ये भी ठंडा पानी है। तो हम देखेंगे यहाँ पर मैंने ये जीरा और अजवाइन लिया, ये मैंने इसके अंदर कुछ डाला, कुछ इसके अंदर डाला। आप देखते हैं यहाँ पर ये मैंने पानी लिया साहब आपका किले का। आप देखेंगे यहाँ पर कोई असर नहीं है, सेम जो कंडीशन है वही है। और यहाँ पर मैंने सेम ये भी ठंडा पानी लिया, कैंगन वाटर, और यहाँ पर क्या क्या पाएंगे कि ये पेनिट्रेट कर गया। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, जीरा आपको दिखाई दे रहा है, ये पानी आपकी जीरे के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहा, तो आपकी कोशिकाएं कितनी सूक्ष्म होती हैं,
कितना छोटा उसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोस्कोपी से भी आई थिंक ना दिखे, उसके अंदर ये कैसे पेनिट्रेट करेगा। इसलिए आज 95% बच्चों को जो चश्मे लग रहे हैं वो आपके पानी की डिफिशियंसी के कारण लग रहे हैं। लगभग 70 से 75% जितनी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहे हैं वो आपके पानी की वजह से हो रहे हैं। और इतने बहुत सारे इतने समझदार व्यक्ति हैं, मैं उनको समझदारी कहूंगा, मेरे सम्मानीय है, वो पानी के बारे में जानते नहीं है और सलाह भी लेंगे उस व्यक्ति से जो पानी के बारे में जानता ही नहीं है। मैं बोल देता हूँ, सॉरी मुझे माफ करिएगा, वो डॉक्टर से सलाह लेते हैं। और डॉक्टर ने स्टडी किसके ऊपर करी है? दवाइयों के ऊपर स्टडी करी है, ऑर्गन्स के ऊपर स्टडी करी है, पानी के ऊपर नहीं करी। लेकिन वो सलाह लेंगे डॉक्टर से, और डॉक्टर क्या कहने वाला है? मेरा प्रोडक्ट है तू तो, और तू पानी से ठीक हो जाएगा, तो फिर कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। इसीलिए सीधा ही नो, नहीं, पानी नहीं लेना, क्योंकि ये पानी कहीं ना कहीं अल्कलाइन है। और उनको ये तो बताया नहीं कि भैया ये आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर है, दिस इज कैंगन वाटर है, दिस इज हीलिंग वाटर है। गंगाजल भी तो अल्कलाइन है, गौमुख का गंगाजल भी अल्कलाइन है, तो ये भी अल्कलाइन है। बट दिस इज नॉट केमिकली ट्रीट अल्कलाइन, दिस इज आयोनाइज्ड अल्कलाइन। वो कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि अल्कलाइन नुकसानदायक है। तो अल्कलाइन कौन सा नुकसानदायक है? जो चूना, सोडा और आपके केमिकली ट्रीट किया जाता है। ये क्यों फायदेमंद है? क्योंकि ये आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर है। ये आयोनाइजेशन प्रक्रिया क्या होती है, जो आपके कॉमर्स के स्टूडेंट है या कॉमर्स के टीचर रहे होंगे वो बहुत अच्छे से समझते हैं। एनोड कैथोड प्रोसेस होता है, उस एक प्रोसेस में आपको ये चीजें पता चलेंगी। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी आपने देखी यहाँ पर, ये सेम कंडीशन, और ये आपका इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ये देखिए, दिस इज कैंगन लाइफ, दिस इज हेल्थ। तो अब आप अपने बच्चों को 1 किलो बादाम खिलाते हो, 100 ग्राम लगता है, क्योंकि पानी ही 10 से 15% पेनिट्रेट कर रहा है। जब ये इतना ही ऑब्जर्व करेगा पानी, तो इतना ही न्यूट्रिशन जाएगा, उतना ही ऑक्सीजन जाएगी। तो क्या होगा? लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, लैक ऑफ न्यूट्रिशन होगा। जब ये दोनों चीज होंगी तो सेल्स डैमेज होगा, सेल्स मरेगा, ना ही वो डिटॉक्स होगा। फिर वही एक चेन स्टार्ट हो जाएगी, सेल्स मरेगा, टिश्यूज मरेगा, ऑर्गन्स मरेगा, बॉडी खत्म हो जाएगी, और एक स्लोगन लग जाएगा, अरे सर आजकल तो 18 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, अरे 5 साल के बच्चे को डायबिटीज, क्या जमाना आ गया है? जमाना वही है, वही सूरज है, वही चांदनी है, सब कुछ वही है। हमने बिगाड़ा है, हमने अपने टेस्टों के चक्कर में अपने एनवायरनमेंट को खराब किया है। तो पानी बदल दीजिए, अभी भी मौका है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दिस इज हेल्थ एंड दिस इज डेथ। तो यहाँ पर आपकी बॉडी में, और देखिए एक और चीज मैं आपको दिखाऊं, एक एग्जाम्पल और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर न्यूट्रिशन के रूप में हम बहुत सारी बचपन से लेकर के अभी तक सुनते आए हैं। जैसे हल्दी है, हल्दी को खाते हैं, हल्दी को लेते हैं, हल्दी को हम सब्जी में डालते हैं, दूध में डालते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हेल्दी गुण है। ये हल्दी है, पिसी हुई हल्दी है, ये मैंने ली और इधर ली। अब इसमें देखेंगे, जब बचपन में हमारी दादी माँ साबुत हल्दी को भिगोती थी और सुबह को जब उसको पीसते थे तो उसका कलर कैसा होता था? क्या ऐसा होता था? ये ऐसा होता था। कैसा होता था? दिस इज लाइफ, कैंगन, दिस इज डिजीज, आरओ, पैक ड्रिंकिंग वाटर, एंड जमीन के पानी को तो हम बहुत पहले खराब कर लिया, टीडीएस बढ़ा दिए। तो कई लोग बोलेंगे भाई साहब कोई केमिकल तो नहीं है, तो ये पानी है और ये हल्दी है। तीन प्रॉपर्टी जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी थी। चौथी प्रॉपर्टी एक्टिव हाइड्रोजन रिच। पहाड़ों में कभी गए होंगे आप लोग, पानी ऊपर हाइट से गिरता है, पहाड़ों पर टूटता है, और उसका जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है जब वो छोटा होता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन रिच, यानी कि उसके अंदर हाइड्रोजन एक गैस प्रोड्यूस करता है। वो आप कभी पहाड़ों में गए होंगे तो देखा होगा। सेम लाइक दिस, जब आपके घर पर ये मशीन इंस्टॉल होगी, जब आप ताजा ताजा पानी पिएंगे तो वो ताजा पानी में ही वो प्रॉपर्टी मिलती है, आपकी मशीन से ही वो प्रॉपर्टी मिलती है, और सबसे अल्टीमेट प्रॉपर्टी है। इसलिए वो 30 से 40 सेकंड तक रहती है। और ये पानी इलेक्ट्रॉन रिच वाटर है, क्योंकि इसकी ORP -400 से लेकर के -700 तक रहती है। क्योंकि इसका 1 गिलास पानी 4 गिलास मौसमी के जूस, 16 कप ग्रीन टी, 5 किलो ब्रोकली के बराबर इसका 1 गिलास पानी है। इसलिए इसको स्पोर्ट्समैन और हेल्दी पर्सन पीते हैं। इसको बताइए,
साफ करके लेना। आगे चलते साहब, मैंने आपको दिखाई रहा हूँ। इसकी प्राइस की बात करूं तो इसकी सबसे बड़ी जो डिवाइस है ये है आपकी 3,97,000 की। उसके बाद इसकी एक डिवाइस है 3,43,000 की, और थर्ड डिवाइस है इसकी 3,97,000 की। चौथी डिवाइस है इसकी 2,77,000 की। और सबसे ये इनेस्पा है आपका, जो मैंने आपको बताया था ब्यूटी वाटर के बारे में। और उसके बाद में एक 2,18,000 रुपए की डिवाइस है। और ये आपका जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी, ये आपका कैंगन वाटर के बारे में। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, वापस लेकर के आना चाहूंगा। ये 3 प्रॉपर्टी तो हो गई आपके ड्रिंकिंग वाटर की, लेकिन इसमें अलग अलग जो टोटल 5 तरह के पानी है, जो टोटल 7 तरह के, 7 में से 3 हो गए आपके ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि 8.5, 9 एंड 9.5। तो इनको तीनों को हटा दी तो क्या कौन से 4 पानी बच गए हमारे पास? सबसे पहला बच गया हमारे पास क्लीन वाटर। जो क्लीन वाटर है उसका यूज कहाँ है? उसका यूज है घर में किसी की एलोपैथी दवाइयां चल रही, किसी को चोट लग गई, किसी को मार लग गई, डॉक्टर ने बोल दिया कि भैया ये दवाइयां ले लेना, तो आपको इसके क्लीन वाटर से दवाइयां लेनी चाहिए, क्योंकि क्लीन वाटर आपके सेम जो अपनी दवाइयों का पीएच होता है उतना ही इसका पीएच होता है। दूसरा, उसके नीचे चलेंगे ब्यूटी वाटर। ब्यूटी वाटर क्या है? ये आपकी स्किन के पीएच से मैच करता है। जब आपका पानी प्रोड्यूस हो रहा होगा तो एक तरफ कैंगन वाटर निकल रहा होगा और एक तरफ इसका एसिड वाटर निकलता होगा, जो ब्यूटी वाटर के नाम से जाना जाता है। इस ब्यूटी वाटर ने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मैं यदि अपना पुराने पिक्चर शेयर करूं किसी को भी, तो मैं लगभग 5 साल अपने आप को छोटा कर लिया। मैं आज से लगभग 3 साल पहले मेरी अच्छी खासी ओल्डनेस दिखने लगी थी, अच्छा खासा मेरे फेस के ऊपर झुर्रियां टाइप दिखने लगी थी। और उसके अलावा ये जो पानी है हेयर्स के लिए अल्टीमेट है, स्किन के लिए अरे एकदम रामबाण है। नहाएंगे तो साबुन लगाने की जरूरत नहीं है, आप यदि स्प्रे करेंगे फेस के ऊपर तो क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं, कोई भी कॉस्मेटिक्स की जरूरत नहीं है। और यदि इस पानी से आप प्लांट्स के अंदर इस पानी को यूज करेंगे तो आप 1 हफ्ते के अंदर ग्रोथ देखेंगे, जस्ट ट्रिपल और डबल की ग्रोथ होती है। एक नॉर्मल एक दो गमले ले लीजिए, दो पेड़ ले लीजिए, एक में आप नॉर्मल पानी डालिए, एक में आपका इसका ब्यूटी वाटर निकालिए, आप 10 दिन 15 दिन के अंदर पाएंगे कि उससे डबल उसकी ग्रोथ हो रही है। ये वो वाला पानी है। तीसरा, इसमें 2.5 pH का पानी, दिस इज हाईली एसिड वाटर, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल। इस पानी से हमने पिछले कोविड से जब से आया तब से अभी तक हजारों लोगों को हमने सैनिटाइजर के रूप में हम इस पानी को यूज कर रहे हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इस पानी का यूज किया जा रहा है। टाटा मेमोरियल से लेकर के वेदांता जैसे हॉस्पिटल या हल्द्वानी के क्या बोलते हैं मेडिकल हॉस्पिटल्स, और बहुत सारे डॉक्टरों ने बहुत सारे अपने हॉस्पिटल के अंदर ये मशीन लगा रखी है, सैनिटाइजर का काम करती है। किसी भी ये जो पानी है किसी की मेटाबॉलिक स्किन की डिजीज को भी ठीक कर देती है, जैसे कि किसी को सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, फंगल, खुजली, खारिश, पिंपल्स, मुहासे, आंखों में चश्मे लग जाए, पायरिया की दिक्कत हो जाए, या किसी को कट जाए, जल जाए, सड़ जाए, ये सब 2.5 pH में है। पूरी तरीके से आपको 24 आवर्स के अंदर ये रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद आप देखेंगे लास्ट में 11.5 pH का पानी। 11.5 pH का पानी ये हाईली अल्कलाइन वाटर है, दिस इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। ये पानी पीने के लिए नहीं है, ये पानी आपके फ्रूट्स वेजिटेबल को धोने के लिए, वॉश करने के लिए, क्योंकि आज की डेट में जितना केमिकलाइजेशन हो रहा है उसके अंदर जितनी ज्यादा मात्रा में आपका पेस्टिसाइड यूज किया जाता है, और पेस्टिसाइड के अंदर मिक्स किया जाता है ऑयल या वैक्स। क्यों करते हैं किसान उसको यूज? क्योंकि जो आपने केमिकल यूज किया है वो कहीं ना कहीं बारिश से वो निकल ना जाए, तो उसमें ऑयल मिक्स कर दिया या वैक्स मिक्स कर दिया, तो बारिश आने से ऑयल हटता नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों के जो मोलिक्यूल्स हैं वो काफी डिफरेंस है। वो 20 से 25 मोलिक्यूल्स का है, और जो ऑयल होता है 4 से 5 मोलिक्यूल्स का होता है, तो वो हल्का होता है, इसलिए हमारा पानी भारी होता है और हमारा ऑयल हल्का होता है, इसलिए वो तैरने लगता है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देकर के दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये 2 गिलास है और ये ड्रिंकिंग वाटर था, इसको हटाते हैं, और ये मेरे पास में इसका 11.5 pH का पानी है। दिस इज हाईली अल्कलाइन वाटर, ये फ्रूट सब्जी वेजिटेबल को धोने के लिए। और मेरे पास में यहाँ पर जैसे ऑयल है, ये ऑयल है मेरे पास में, तिल का तेल है, और ये बहुत ज्यादा चिकना होता है, बहुत कॉस्टली होता है, इजीली छूटता नहीं है। आप बहुत सारे लोगों ने इसको यूज भी किया होगा, अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। और यही कारण इसका हम एज ए मेडिसिन कहीं बहुत सारी जगह पर बहुत सारे लोगों ने इसके रिजल्ट भी लिए हैं,
जैसे कि किसी का वेट पुट ऑन हो रहा है, या किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो रही है, या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, या किसी को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें से एक ढक्कन पानी का यूज भी कर सकते हैं। एक ढक्कन यानी कि ओनली 30 ml है। अब यहाँ पर मैंने ये पानी लिया, आरओ का पानी। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैंने इसके अंदर ऑयल लिया है। अब ये ऑयल हमारे आर्टरीज में जाकर के इस तरीके से चिपकना स्टार्ट हो जाता है। अब इसको मैं पानी लिया और दिखाना चाहूंगा कि तेल और पानी तो कभी मिक्स होते ही नहीं है। अब देखिए, और इसके चारों तरफ देखेंगे, लास्ट की तरफ सारा का सारा ऑयल जमा हो गया। यही हमारा हार्ट अटैक का भी कारण बनता है, यही हमारा कोलेस्ट्रॉल का भी कारण बनता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, ये इसका 11.5 pH पानी, इसने क्या कर दिया सर, इसको पूरी तरीके से डिजोल्व कर दिया। और आप देखेंगे पूरी तरीके से इसके गिलास में कहीं भी ऑयल को इसने चिपकने नहीं दिया, क्योंकि उसको तोड़ दिया, उसको डाइल्यूट कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये जो डिवाइस है, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में सोल्ड आउट होने वाली जो डिवाइस है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको स्पेसिफिक इसके बारे में बता भी देना चाहता हूँ। तो यहाँ तक मेरी लगभग जानकारी समाप्त होती है। और अभी मैं थोड़ा सा, ये सबसे ज्यादा अल्टीमेट डिवाइस है। दिस इज 2,77,000, 2,000 रुपए इसका कोरियर चार्ज है। और अभी मेडिकल साइंस के कुछ चीजें आनी स्टार्ट हो गई हैं, मीडिया भी करना स्टार्ट, थर्ड वेव आने वाली है। हम आपको बस यही मैसेज देना चाहते हैं कि दोस्तों, कोविड को आप नहीं रोक सकते हो, वायरल को आप नहीं रोक सकते हो। कितना भी मास्क लगा लीजिए, कितना भी सैनिटाइज कर लीजिए, कितना भी आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं रोक सकते हैं। बिकॉज एक ही कारण है, आपको कोविड से बचना है, तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। चाहे जैसे भी जो भी है, कोई भी रास्ता निकालिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, डाइजेशन सिस्टम को बढ़ाइए। यदि आपको कोई भी रास्ता नहीं सूझता है, तो इमीडिएटली आप कैंगन वाटर को इस्तेमाल करिए। इसके लिए डिवाइस अपना बुक करिए, और जिसने भी आपको इन्वाइट किया, आज ही उस व्यक्ति से अपनी कम से कम 10,000, 20,000, 30,000 जितनी भी आप अपना अमाउंट दे करके बुक करा लीजिए। क्योंकि जैसी थर्ड वेव लग गई, तो ये मशीन बहुत उसमें चली जाती है, वेटिंग में चली जाती है। 2-2 महीने की, 1.5-1.5 महीने की, 40-40 दिन की वेटिंग में चली जाती है। कई हमने, हमारे जो कस्टमर थे, उनको हमें अपनी खुद की मशीन उठा के देनी पड़ी, क्योंकि कोविड में अटैक हो गया, और कोविड में वो पूरी तरीके से ग्रस्त हो गए, हॉस्पिटल गए नहीं। और उनको हम अपने रिजल्ट दिखा रहे थे ग्रुप में, तो हमने 40 से 42 लोगों पर ऑक्सीजन लेवल डाउन होने के रिजल्ट लिए। तो बहुत सारी चीजें हमने इस कैंगन वाटर से बदली। तो उन्होंने इमीडिएटली, हमें तो आज ही मशीन चाहिए, तो ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि इस मशीन को आने में हफ्ता 10 दिन लग जाता है। तो इसके अंदर टाइटेनियम की प्लेट्स होती हैं, डीप कोटेड प्लेटिनियम होता है। 5 ईयर की इसकी इंटरनेशनल वारंटी है, 25 इसकी लाइफ है। और पेटेंटेड ई क्लिनिक सिस्टम है। आफ्टर सेल सर्विस, इसमें कोई भी सर्विस नहीं होती है, इसकी सफाई होती है। और सफाई करने के लिए आप किसी भी टेक्नीशियन को बुला सकते हैं, नहीं तो आप खुद कर सकते हैं। बड़ा इजी टू प्रोसेस है। और ये जो डिवाइस है, जिस घर में इस डिवाइस का इंस्टॉलेशन हो जाता है, वो घर बहुत हेल्थवान होता है। जैसे कि सामने के घर में रोल्स रॉयस खड़ी हो, और आपके घर में ये मशीन लगी हुई हो, तो वो पैसे में ज्यादा होगा, तो बनता रहे पैसे में ज्यादा। जो हेल्थ में ज्यादा है, वो ज्यादा अमीर है। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, जो मैंने स्टार्ट किया था, उसी स्लोगन के साथ साथ इसमें 7 प्लेटें, और ये लगभग 2 से 2.5 लीटर पानी बनाती है। और ये सबसे ज्यादा सोल्ड आउट होने वाली मशीन है। फिर इसके बाद आप वीआईपी कैटेगरी में जाना चाहते हैं, तो आपकी ये वीआईपी कैटेगरी की मशीन है, 3,43,000 रुपए की। इसमें कुछ प्लेट्स भी बढ़ गई हैं, इसमें 8 प्लेट हो गई हैं। ये टच स्क्रीन है, एप्पल का इसमें टच स्क्रीन है, ऑटोमेटिक, फुल्ली ये ऑटोमेटिक मशीन है। उसके बाद आपको यदि 11 और 2.5 pH का पानी ज्यादा चाहिए, तो आप इसमें जा सकते हैं। 3,97,000 में इसमें 12 प्लेट है। और एक मशीन और है यहाँ पर, ये देखेंगे आप, 2,18,000 रुपए की है, 2,20,000 रुपए की पड़ती है। इस भी मशीन को लेकर के बहुत सारे लोग, हल्का सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इसमें 4 प्लेटें हैं, तो इसके साथ भी आप अपने परिवार को स्वस्थ और एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ तक मेरी जानकारी समाप्त होती है। अब मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को अनम्यूट करना चाहूंगा। प्लीज सब अपने आप को म्यूट रखिएगा। एंड जो भी किसी का भी कोई क्वेश्चन है, कोई इसके बारे में जानना चाहता है, तो हम अभी 10 मिनट के लिए आपका ओपनली क्वेश्चन लेंगे, और उसके बाद फिर हम इसको क्लोज करेंगे। क्योंकि लगभग 9:15 हो गए, तो 1 घंटे का ये सेशन था। 8:15 बजे स्टार्ट हुआ था, 1 घंटे में लगभग मेन स्क्रीन पे लिया उसने। तो थैंक यू, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने सुना, देखा। और मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को अनम्यूट करना चाहूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, इसके बारे में कोई जानकारी लेना चाहता है, तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करेंगे और हाथ खड़ा कर लेंगे या तो, और प्लीज।
अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि आज पहली बार इस सेशन को कौन कौन अटेंड कर रहे हैं, मतलब किसने आज वाटर का प्रेजेंटेशन लिया है? प्लीज रेज योर हैंड, हाथ खड़ा करेंगे। ओके, नसीर साहब, आपने ये जूम पे पहली बार मीटिंग ली है, अच्छा लगा सर। आप किसी को भी जूम के माध्यम से भी यहाँ से कोलकाता, उड़ीसा, मुंबई, देहरादून कहीं पर भी ये डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं और उनको जागरूक कर सकते हैं। जी सर। राइट सर, तो पूरी इन्फॉर्मेशन मिली सर, पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंची आप तक? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वेरी वेरी इम्प्रेसिव। चलिए, थैंक यू। और सर कोई साहिबान जो इसके बारे में जानना चाहते हैं और कुछ आपका कोई क्वेश्चन हो तो? एनीबॉडी? बाकी फिर मैं अपना जो माइक है सर को देना चाहूंगा। सतपाल सागर जी मेरे मेंटोर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो फिर मैं उन्हीं के पास अपना माइक देना चाहूंगा। और भी कोई है किसी का? हाँ जी सर। हाँ जी, आप नागेंद्र गुप्ता जी बात कर रहे जी हैं सर? सर, जी सर। सर वेलकम, जय हिंद सर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस वेबिनार के अंदर। जी कहें नागेंद्र जी, आप कि मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ, ये टीडीएस भी कंट्रोल करता है ये मशीन, और इससे वाटर फिल्टर भी हो जाता है? सर देखिए, ये आयोनाइजर है, हाँ। ये टीडीएस मेंटेन नहीं करता है। इसमें जो पानी आप डालेंगे वो टीडीएस मेंटेन डालेंगे, क्योंकि आरओ का काम होता है टीडीएस को मेंटेन करना। वो ओके। पानी को पीने के लायक बनाता है और ये पानी को हेल्दी बनाता है सर। ओके, मतलब जो आरओ से निकला हुआ पानी है वो इसके अंदर डाल के आयोनाइज कर सकते जरूरी नहीं है। बहुत सारी जगहों पर टीडीएस मेंटेन नगर पालिकाएं देती हैं। जहां पर नगर पालिकाओं का पानी टीडीएस मेंटेन आ रहा है, तो वहां पर ये अच्छा हो जाएगा, वो डायरेक्ट लग जाएगी। लेकिन जैसे हमारे आगरा में नगर पालिका पानी अच्छा नहीं देती है, तो हमें आरओ के ही साथ यूज करना पड़ता है। लेकिन जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, आपका पुणे है या जयपुर है, वहां पर नगर पालिका अच्छा पानी देती है, तो उसमें डायरेक्ट ये नगर पालिका के पानी में काम करती है। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके, बस वेलकम यही सर। जानना था। ओके सर, ओके। आप सर जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया उनसे मिलिए और अपना मशीन का डिसीजन लीजिए और एक हेल्दी एनवायरनमेंट अपने परिवार को दीजिए सर। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके सर नागेंद्र जी। और सर कोई किसी का कोई क्वेश्चन? एनीबॉडी? तो फिर हम ब्रेक करेंगे, फिर अगले लास्ट 2 मिनट में हम फिर ब्रेक करेंगे। और ये हर संडे को ये सेशन होगा। हर संडे को अपने मैक्सिमम न्यू नए अदर सिटियों के लोगों को, गेस्टों को बुलाइए। और टीम में से किसी को कोई पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं क्लोज कर रहा हूँ अगले 2 मिनट में। हाँ जी, जितेंद्र जी, आप मेरी तरफ घूर घूर के देख रहे हो। आपको बधाई हो, आपकी मशीन ऑर्डर हो चुकी है। आपका लॉगिन आईडी नंबर भी आ गया है। आपको मिला है कि नहीं मिला, आई डोंट नो। तो वेलकम आपका। आप भी हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों में वाटर का मतलब चेंज कराने में आप लोगों की मदद करिए, हेल्प करिए। लोगों को जानकारी नहीं है, तो लोगों को जानकारी देने की आप पूरी तरीके से कोशिश करिए, पहुंचाइए उन तक। ठीक है सर? हाँ जी, संदीप साहब बोलिए सर, अपने अनम्यूट करिए सर अपने आप को। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों, मैं संदीप शर्मा आगरा से बिलोंग करता हूँ। और सर मेरा क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस आपका प्रेजेंटेशन इतना शानदार लगा कि बस धन्यवाद देने के लिए हैंड रेज किया मैंने। चलिए सर, ये आपका बड़प्पन है सर। आप मुझसे बड़ा अच्छा लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे ही तो सीखा है सब मैंने सर। मुझे क्या आता है, मैं तो आपसे ही सीख रहा हूँ सारी चीजें। जी नहीं, ऐसा नहीं सर, आप बहुत कुछ सिखा रहे हैं सर। रियली वी ऑल रिगार्ड फॉर यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम सर, वेलकम सर। ओके, चलिए ठीक है, तो मिलते हैं फिर बहुत जल्दी। और अभी अपना एक और जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूँ। संजय पैलेस में अपना ऑफिस खुल चुका है, बस उसका रिबन कटना बाकी रह गया है। रिबन बहुत जल्दी, मे बी नेक्स्ट वीक में संडे से पहले हम इसका रिबन कटवा दें, और ऑफिस आपके लिए पूरी तरीके से तैयार कर दिया है। मशीन अवेलेबल रहेगी, सब कुछ अवेलेबल रहेगा वहाँ पर। सेंटर ऑफ द हार्ट यानी कि संजय पैलेस में है, और बहुत बढ़िया तरीके से आपको सुख सुविधा मिलने वाली है। कंटिन्यूस वहाँ पर आपको ट्रेनिंग से लेकर के सेमिनार, वेबिनार, ये सारी चीजें वहाँ पर अवेलेबल होंगी। तो थैंक यू सर। ओके, बाय, गुड नाइट सभी को, जय हिंद।